नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता और इस समय चर्चा में क्यों है। इन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन इसे दबा करके बगल में घंटे वाले निशान को दबा करके वीडियो लाइक कर दें, ताकि हम वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में और समझते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसे हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता। जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के भाग संख्या 4 में, ठीक है, भाग संख्या 4 में हमें मिलता है नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से 51 तक दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य को कई मुद्दों पर इसमें सुझाव दिए गए हैं और यह उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते समय इन नीति निदेशक तत्वों का ध्यान रखेंगे। और इन्हीं में से एक आर्टिकल निकल के आता है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 ही मतलब नीति निदेशक तत्व में है, जिसमें वर्णन है समान नागरिक संहिता का यानी कि कॉमन सिविल कोड का, जो कि आजकल के मतलब इस समय चर्चा में बना हुआ है। अभी हाल ही में गृह मंत्री साहब ने बयान दिया है कि भारत में जल्द ही सिविल संहिता यानी कि आर्टिकल 44 लागू किया जाएगा, समान सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। और इधर देखें तो यूपी के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इसे लागू किया जाएगा। तो यह क्या है, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, आर्टिकल 44 जो है, यह सही समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। आसान भाषा में समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ कानून लागू करना। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग देखेंगे कि आज के समय में कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सबके लिए अपने अपने अलग कानून है। हिंदू के देखें तो हिंदू का अपना विवाह अधिनियम है, ठीक है। और मुस्लिम में देखें तो उनमें अलग ही 3 तलाक है और उसमें शादी का जो होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से है। और इधर देखें तो ईसाइयों में भी अलग से नियम कानून बनते हैं। तो क्या कहा गया है आर्टिकल 44 में, यदि राज्य चाहे तो यह जो सभी के लिए अलग अलग कानून है, सभी को एक कर सकता है, यानी कि सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाए। इसी को कहते हैं समान सिविल संहिता है, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए, इसके बारे में पृष्ठभूमि में चलें तो देखिए, भारत अनेक धर्म व संस्कृति को मानने वाले लोगों का निवास है, यह तो सबको पता है। और यहाँ तक कि यहाँ अलग अलग हिस्सों में मजहब के लोगों अलग अलग रीति रिवाज अलग है। अतः भारत में धार्मिक आधार पर बहुत सारे अलग अलग कानून व्यवस्था नज़र आती हैं। जैसे देखो तो मुस्लिमों के लिए शरिया कानून है। और सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में दूसरे विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सभी भारतीयों एवं फौजदारी मामलों में समान कानून व्यवस्था बनाए रखने का सुझाव दिया था। यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई धर्म से हो, वह यदि कोई गैर कानूनी काम या फिर कोई फौजदारी मामला हो ऐसा करता है, तो सभी के लिए एक समान दंड का प्रावधान, सभी के समान एक जैसा कानून बनाया जाएगा। और 1858 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारतीयों को विश्वास दिलाया गया था कि उनके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब वर्तमान में देखें तो देश में क्या स्थिति है, तो देखिए, देश में अभी हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। इसमें प्रॉपर्टी या फिर शादी या 3 तलाक या तलाक जैसे उत्तराधिकार मामले सामने आते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पॉलिटिकल भी बहस होती रहती है। अक्सर सेक्युलरिज्म से बहस भी इसमें शामिल किया जाता है। जो लोग इसके समर्थन में है या विरोध में, इसमें इसके सोशल रिलीजियस को लेकर अक्सर अलग अलग सब में सोच रहती है, ठीक है। और इसकी बात करें तो यह सबसे पहली बार सुर्खियों में कब आया था, तो 1950 में शाहबानो के केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड सुर्खियों में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए संसद में बिल पारित किया था। वर्तमान में देखें तो गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर यह कानून यानी कि समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 लागू है। वहां पर सभी धर्मों के लिए, सभी समुदायों के लिए एक कानून लागू होता है। और यहाँ देखें, ट्रायल की बात करें तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में चुनाव होने से पहले भी वहाँ पे घोषणा किया गया था कि एक प्रदेश एक कानून यहाँ पर लागू किया जाएगा, यानी कि समान सिविल संहिता लागू किया जाना चाहिए। और वहाँ पर ट्रायल इसका चल रहा है। तो वर्तमान में मात्र एक राज्य में यह लागू है। और ये हमने बता ही दिया कि आपको जब पढ़ेंगे तो 23 नवंबर 1948 को संविधान
में अनुच्छेद 44 में जोड़ा गया था। किसे? समान सिविल संहिता को। तो इसे याद रखिए कब जोड़ा गया था, वो आर्टिकल 44 में है। और आर्टिकल 44 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 44 में है, और इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि इसको लागू करने के लिए आप न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जो भी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, यह राज्य के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इसे लेकर के कानून मतलब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है। अब देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने में क्या आने वाली चुनौतियां हैं जो कि आ सकती हैं लागू करने में। तो पहली है कि अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी द्वारा समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध किया जाता आ रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी की मांग को दरकिनार करते हुए इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु हर प्रयास का विरोध किया जाता आ रहा है। समान नागरिक संहिता लागू होने से वोट बैंक की राजनीति नहीं हो पाएगी और राजनीतिक दल अपने स्वार्थपरक यह नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यह जो था समान नागरिक संहिता, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि आया है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक शेयर करके इसे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और देखा जाए तो वर्तमान में यहाँ पर कुछ देशों की बात किया जाए तो जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान के अलावा यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और सूडान हो गया, तुर्की हो गया, मलेशिया हो गया। तो इन सब देशों में समान सिविल संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू है। और गोवा की हमने बात की थी, तो गोवा सर्वप्रथम 1961 ईस्वी में इसे लागू किया था, और गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाली से स्वतंत्र भी हुआ था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।